एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा पर थे। मार्ग लंबा था और मौन इतना गहरा कि हर कदम के साथ भीतर की यात्रा भी चल रही थी। चलते चलते मार्ग के किनारे एक युवती बैठी मिली। गुरु उसके पास रुके। उसका पैर जख्मी था, चलना उसके लिए संभव नहीं था। दर्द उसके चेहरे पर नहीं, उसकी आंखों में ठहरा हुआ था। गुरु ने उसके घाव को साफ किया, प्राथमिक उपचार दिया और शांति से पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो? युवती ने कहा, मुझे भी उसी दिशा में जाना है जिस दिशा में आप जा रहे हैं, पर अब मैं चल नहीं पा रही। गुरु ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई नियम नहीं टटोला। उन्होंने अपनी पीठ उस युवती की ओर कर दी। युवती गुरु की पीठ पर चढ़ गई। गुरु उसे उठाकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चले। पीछे पीछे शिष्य चलता रहा। कुछ दूरी पर एक नदी थी, बहती हुई, गहरी और पार करना अनिवार्य। गुरु ने युवती को नदी पार करवाई, उसे सुरक्षित किनारे पर उतारा और बिना कुछ कहे अपने शिष्य के साथ आगे बढ़ गए। शिष्य साथ चल रहा था, पर उसका मन वहीं पीछे रह गया था। कदम आगे बढ़ रहे थे, पर भीतर कुछ खदबदा रहा था। भौहों पर प्रश्न थे और हृदय में असंतोष। काफी दूर चलने के बाद गुरु रुके और बोले, तुम्हारा मन भारी है, कहो क्या बोझ है? शिष्य का संयम टूट गया। उसने कहा, गुरुदेव, आप हमें वैराग्य सिखाते हैं। आप कहते हैं आसक्ति ही दुख का कारण है। फिर आपने उस स्त्री को अपनी पीठ पर क्यों उठाया? क्या यह आपके अपने उपदेशों के विरुद्ध नहीं? गुरु मुस्कुराए। उस मुस्कान में न उपहास था न बचाव, केवल करुणा और निर्मल स्पष्टता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं तो उस स्त्री को बहुत पहले ही नदी के किनारे उतार चुका हूं, लेकिन तुम अब तक उसे अपने मन में ढोए चल रहे हो। शिष्य मौन हो गया और उसी मौन में उसे वो शिक्षा मिली जो शब्दों से नहीं, अनुभूति से मिलती है। सीख, करुणा आसक्ति नहीं होती, सहायता बंधन नहीं बनती। वास्तविक बोझ शरीर नहीं, मन उठाता है। जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है, और जो पकड़े रहता है वही थकता। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।